एक ऐसी खबर जो आपको भी परेशान कर दे, एक ऐसी खबर जो आपको भी दुखी कर दे, एक ऐसी खबर जो कि परेशानी का कारण भी बन सकती है। एक ऐसे सूर्य का अंत हो गया जिसे सुनने के बाद आप भी दुखी हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। इरफान खान मंगलवार यानी कि पिछले दिन सुबह बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी जानकारी जैसे ही आई उनके प्रवक्ता उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। शिकायत के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि ये सबको जानकारी है कि पहले से ही वो कोलन इन्फेक्शन के चलते मुंबई के कोकिला वैन में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लेकिन बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने आखिरकार 54 साल की उम्र में ही जिंदगी से जंग हार गए। वे मुंबई के कोकिला वैन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन था। हालांकि उनके मरने की जानकारी डायरेक्टर सुरजीत सरकार ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। इरफान खान एक ऐसे कलाकार जिसने अपने अभिनय के बल पर, जिसने अपने कला के माध्यम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अपने प्रशंसकों की लिस्ट इतनी लंबी कर ली जो अब लोगों के यादों में बस गए हैं। इरफान खान जिन्होंने अपने अभिनय के बल पर लोहा मनवाया, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी आज उनकी दीवानी थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सदमा बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी पड़ा है। बहुत बड़ा सदमा इरफान के उन प्रशंसकों के लिए है। बहुत बड़ा सदमा हमारे लिए। पिछले दिनों इरफान खान की मां सईदा बेगम का जयपुर में इंतकाल हो गया था। लेकिन लॉकडाउन और तबीयत खराब होने के कारण इरफान अपनी मां के जनाजे में भी नहीं शामिल हो पाए थे। पिछले 2 सालों से इरफान लगातार समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने जयपुर में जब उनकी मां की मौत हो गई थी उसके बाद वहां नहीं जा पाए थे, क्योंकि एक लॉकडाउन और दूसरा उनका तबीयत उन्हें उनके मां के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया। जिसके बाद उन्होंने अपने परिजनों के सहयोग से उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान को अपनी बीमारी का पता चला था, जो कि उसके बाद से वो काफ़ी परेशान रहे। इलाज कराने के लिए भी वो गए। उन्होंने खुद फैंस के साथ यह खबर साझा की थी। जब उनको इस बात की जानकारी हुई थी कि वो उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसके बाद उन्होंने अपने फैंस को बताया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी ज़िंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे। मुझे न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है। बीमारी का पता लगने के बाद इरफान खान इलाज कराने लंदन गए। वहाँ वे करीब 1 साल रहे और फिर अप्रैल 2019 में वो भारत लौटे थे। इरफान खान जब जब नाम लेते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे कलाकार को खोने का जितना गम बॉलीवुड इंडस्ट्री को है, उससे कहीं ज़्यादा उनके प्रशंसकों के बीच होगी। एक ऐसे कलाकार का चेहरा जब नाम लो तो सामने उनके कई सारे ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो अब भी याद आ रहे हैं। इरफान इरफान इरफान। जुबान से जितनी बार इरफान निकल रहे हैं उतनी बार उनकी यादें सामने से गुजर रही है। दरअसल इरफान अपनी बीमारी के बाद जैसे वो 1 साल लंदन में बिताए इलाज कराने के दौरान, उसके बाद जब वो 2019 में भारत वापस आए थे लंदन से, उसके बाद उन्होंने शूटिंग की थी, क्योंकि उस वक्त वो कुछ ठीक हो गए थे। वापसी के बाद उन्होंने फिल्म की थी अंग्रेजी मीडियम, जो कि हाल के दिनों में देखी गई थी। शूटिंग राजस्थान में शुरू की गई और फिर आगे के शेड्यूल के लिए वो लंदन चले गए थे, जहां वो डॉक्टर के संपर्क में हमेशा थे, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वो कभी बिगड़ रही थी कभी सही, लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म को कर दिया। हालांकि लॉकडाउन के चलते यह फिल्म सिर्फ 2 दिन ही सिनेमा घरों में चल पाई और शायद इस फिल्म को उनकी आखिरी फिल्म भी कह सकते हैं। फिल्म में ट्रेलर रिलीज होने से पहले इरफान ने फैंस के लिए एक यूट्यूब पर अपना इमोशनल मैसेज भी छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ
और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। खास उन्होंने उस वक्त भी कह दिया था। शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इरफान को इस बात की जानकारी हो गई थी कि वो ज़्यादा दिनों तक अब इस इंडस्ट्री को सेवा नहीं दे पाएंगे, वो ज़्यादा दिनों तक अपने उन फैंस के बीच नहीं रह पाएंगे। सच यकीन मानिए, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है, ये इरफान के ट्वीट्स आगे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें आगे उन्होंने कहा था कि सच यकीन मानिए मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए। उस मेहमान की उन्हें जो जानकारी थी, जो उन्हें 2 साल पहले पता चल गई थी, उनसे वार्तालाप चल रहा है। ये ट्वीट है उनके। देखते हैं कि करवट ऊट बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दिया जाएगा। जब ये उन्होंने संदेश, जो इमोशनल संदेश थे उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद कई सारे जो उनके फैंस थे काफ़ी दुखे हुए थे। वैसे डॉक्टरों की राय लेने के लिए लंदन आते जाते रहते थे वो, मगर पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन के चलते सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जैसे ही रद्द हुई, क्योंकि कोरोना का प्रकोप देश पे आया, तो ये कोरोना का प्रकोप इरफान के लिए भी मुश्किलों भरा रहा। वो लंदन नहीं जा सकते थे। वो डॉक्टरों से इलाज के लिए जो बार बार लंदन जाया करते थे, क्योंकि वहाँ से इनकी इलाज चल रही थी, वो वहाँ नहीं जा पाते थे। उनका इलाज चल तो रहा था, मुंबई में चल रहा था, और वो मुंबई से जब बाहर नहीं जा पा रहे थे, इस बीच उनके लिए ये स्थिति काफ़ी बुरी रही। इरफान एक ऐसे कलाकार जिसने कई सारी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज किया। कई सारी फिल्में ऐसे रहीं जब उन्होंने अपने अभिनय के बल पर लोहा मनवाया। ऐसी फिल्में जिनकी नाम अगर ली जाए तो 1-2 नहीं, कई सारी ऐसी फिल्में हैं। इरफान ने मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम जैसे शानदार फिल्मों में काम किया। पान सिंह तोमर उसमें से एक ऐसी फिल्म रही जिसमें उन्होंने सबसे बेहतर, सबसे शानदार अभिनय किए। उन्होंने कई सारे निगेटिव रोल भी किए हैं। हासिल में उन्होंने निगेटिव रोल किया। लाइफ इन अ मेट्रो बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उन्होंने पाया। पान सिंह तोमर बेस्ट एक्टर क्रिटिक का भी अवार्ड उन्होंने लिया, और हिंदी मीडियम तो मानो बेस्ट एक्टर ही रहे। फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें पाया। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। कला के क्षेत्र में उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी मिल चुका है। और अपने इस बेहतर अभिनय के साथ साथ इरफान खान, पद्मश्री इरफान खान अब स्वर्गीय हो गए। लेकिन इतना तो है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बार फिर से कई सारे जो बड़े अभिनेता रहे, कई सारे जो बड़े कलाकार रहे, उसके साथ साथ आज इरफान खान भी उस लिस्ट में शामिल हो गए जिसे उनकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इरफान खान जिन्होंने जो देश को दिया, इरफान खान जिन्होंने अपने फैंस के लिए जगह बनाई, इरफान खान जिन्होंने कला, जिन्होंने अपनी संस्कृति और जिन्होंने अपने पहचान के लिए अपने प्रशंसकों के दिलों में जो राज किया, वो शायद कोई और उनकी जगह नहीं भर सकते। इरफान खान की ऐसी खबरें आने के बाद सभी तरफ लोग काफ़ी दुखी हैं, लोग काफ़ी उदास हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ उनके फैंस के बीच में भी ये जो अपनी गहरी पहचान उन्होंने छोड़ी है, उसका भरपाया कर पाना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ 111 की तरफ से भी इरफान खान को श्रद्धेय श्रद्धांजलि। नमस्कार।